स्नो वाइट विथ रेड हेयर एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शिरायुकी को, जो कि काफी दुखी रहती है और फिर वो जेन के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। तभी काकाजू कहता है उनके पास काफी अच्छा मौका है, उन्हें वहां से भागना होगा। और फिर वो शिरायुकी से कहता है क्या वो भाग लेगी। शिरायुकी कहती है हाँ वो चल सकती है। उसके बाद काकाजू कहता है ठीक है, उन्हें जल्दी करना होगा। शिरायुकी कहती है उसे पहले उसके चेहरे का इलाज करना है, लेकिन काकाजू से मना करता है। उसके बाद काकाजू दरवाज़ा खोल के बाहर देखता है और वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर काकाजू ऊपर जाने वाले दरवाजे को देखता है, लेकिन उसके ऊपर लॉक लगा रहता है। तभी काकाजू कहता है उन्हें कुछ करना होगा। तभी शिरायुकी की नज़र एक बोरी के ऊपर जाती है जिसके अंदर कुछ रखा रहता है। वो उसके अंदर की चीज़ को उठा के खाती है और कहती है ये तो वही है। तभी हमें दिखाया जाता है उसी शिप के ऊपर दो लोग बैठ के शराब पी रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे से धुआं आने लगता है। वो लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं आखिर क्या हुआ। तभी काकाजू उन्हें पीछे से उनके सर के ऊपर मार देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शिरायुकी ने उसी चीज को जला रखा रहता है जिससे ये धुआं आता है। उसके बाद काकाजू कहता है आखिर ये किस तरह के सीड थे। तो फिर शिरायुकी कहती है ये बहुत ही खास तरह के सीड है, इन्हें जलाने से काफी घना धुआं होता है। फिर काकाजू कहता है आखिर तुम क्या करती हो। शिरायुकी बताती है कि वो असल में चीफ हर्बलिस्ट के अंदर काम करती है। ये सुन के काकाजू कहता है क्या तुम ये करना चाहती हो। शिरायुकी कहती है हाँ ये उसकी मर्जी है। फिर ये सुन के काकाजू थोड़ा हैरान रहता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। काकाजू ऊपर देखता है और कहता है जैसे ही वो कहे भागने के लिए शिरायुकी को तुरंत ही भागना है। फिर काकाजू भागने के लिए कह के भागना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पे कोई उसके ऊपर हमला करता है। काकाजू ये देख के थोड़ा हैरान होता है और उसके बाद वही लेडी कहती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। फिर हमें ओबी और टोयोया को दिखाया जाता है। ओबी उससे पूछता है वो कब पहुँचेंगे। टोयोया कहता है वो लोग बस पहुंच ही गए। तभी ओबी ऊपर देखता है और उसे वहां पे कोई दिखाई देता है, जिसे देख के ओबी एक अजीब सा चेहरा बना लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जेन को, जो कि सोच रहा रहता है शिरायुकी के बारे में। तभी वहां पे मिसुहिडे आके उसे वही घड़ी देता है जो कि जेन ने शिरायुकी को दी रहती है। उसे देखने के बाद जेन को याद आने लगती है शिरायुकी की। अभी मिसुहिडे और किकी आके जेन के पीछे काफी जोर से मारते हैं, जिससे जेन की हालत काफी खराब हो जाती है। मिहाया ये देख के काफी हैरान रहता है कि उन्होंने प्रिंस को मार दिया। उसके बाद मिसुहिडे कहता है ये टाइम नहीं है उदास होने का। फिर जेन कहता है कि इसके लिए मिसुहिडे को बाद में सजा मिलेगी। मिसुहिडे कहने लगता है ये किकी का प्लान था, लेकिन किकी उसके पीछे ही छुप जाती है। तभी किकी आके उसे एक दूसरा लेटर देती है जो कि ओबी ने छोड़ा रहता है। उसमें लिखा रहता है कि ओबी जा रहा है शिरायुकी को वो चीज पहुंचाने के लिए जो कि उसको जेन ने दी है। तभी उनके पास राज आ जाता है और वो कहता है उसने कुछ किताबें ले ली हैं जो उनके काम आएगी। और फिर वो सभी घोड़े पे बैठ के जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान के ऊपर वही नीला पंछी उड़ता हुआ। देन हमें दिखाया जाता है पहाड़ के ऊपर एक ग्रुप को, और वहाँ पे आके टोयोया बताता है कि जो काकासू है उसे किडनैप कर लिया गया है। फिर वो लोग कहते हैं ओबी से अपने साथ चलने के लिए। ओबी कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिरायुकी के लिए है। तभी हमें दिखाया जाता है शिरायुकी और काकाजू को वापस से पकड़ के बांध दिया गया है, और उसके बाद वो लेडी किसी को सौटे से मारना शुरू कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये वही दोनों लोग रहते हैं जिन्होंने वहाँ के दरवाजे को खोला रहता है। फिर वो लेडी सौटा लेके शिरायुकी के पास आ जाती है और काकाजू कहता है उसे हाथ भी मत लगाना। तो वो लेडी काकाजू को ही उस सौटे से मार देती है। काकाजू नीचे गिर जाता है, लेकिन वो कहता है शिरायुकी से दूर रहने के लिए। फिर वो लेडी काकाजू से कहने लगती है तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। आगे हमें दिखाया जाता है जेन और बाकी सभी को जो कि दूरबीन की मदद से ओबी को ढूंढ रहे रहते हैं। तभी ऊपर से वही पंछी उड़ता हुआ जा रहा रहता है, जिसे ओबी देख लेता है और वहां से बिल्कुल हीरो जैसी एंट्री मारते हुए घोड़े के ऊपर बैठ के जेन आ जाता है। और उसके बाद ओबी आता है अपने घुटनों के ऊपर और वो जेन से माफी मांगता है कि वो शिरायुकी को नहीं बचा पाया। तभी जेन ओबी के सर के ऊपर कराटे चॉप मारता है और कहता है ये तुम्हारी गलती ही नहीं है। मिहाया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता कि आखिर ये सभी कर क्या रहे हैं। उसके बाद जेन कहने लगता है अब उसे अच्छा लग रहा है। फिर वो कहता है तुम्हें अच्छी तरीके से लेटर में सारी चीज़ों को लिख देना चाहिए था। पता नहीं तुमने इस लेटर में क्या लिखा है कि तुम उसे सामान डिलीवर करने जा रहे हो। तभी जेन अपनी मुट्ठी को खोलता है और उसके अंदर वही घंटी रहती है जो कि शिरायुकी को देनी रहती है। उसे देख के वो चिड़िया वापस आ जाती है जेन के पास
और ये देख के सभी हैरान रहते हैं कि वो चिड़िया बेल की मदद से काम करती है। उसके बाद जेन उन दोनों को देखते हुए कहता है, आखिर तुम दोनों कौन हो? तो फिर वो भी बताता है, ये लोग हैं लायन ऑफ द माउंटेन और इन्हीं लोगों ने शिरायुकी को किडनैप किया था। ये सुन के राज कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? शिरायुकी को तो क्लॉ ऑफ द सी ने किडनैप किया था। तो फिर वो भी बताता है कि असल में काजुकी और उस लड़के ने किडनैप किया था शिरायुकी को, लेकिन उनसे भी किडनैप कर लिया शिरायुकी को क्लॉ ऑफ द सी ने। ये सारी चीजें सुनने के बाद राज कहने लगता है, आखिर लायन ऑफ द माउंटेन ने शिरायुकी को क्यों किडनैप किया? तो फिर वो लोग कहते हैं, आखिर तुम कौन हो? क्या तुम लोग गवर्नमेंट से हो? तो फिर राज कहता है, वो यहाँ का प्रिंस है। ये सुन के वो लोग थोड़े से हैरान होते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के राज थोड़ा सा हैरान रहता है। तभी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके रास्ते में आ जाते हैं मिसुहिडे और किकी। फिर जेन उनसे कहने लगता है, वो जानना चाहता है कि आखिर लायन ऑफ द माउंटेन ने क्यों शिरायुकी को किडनैप किया। तो फिर टोयोया कहने लगता है, ये सब कुछ उन्होंने काकाजू के लिए किया। वो पहले एक स्लेव था क्लॉ ऑफ द सी का, और उन्होंने उसे एक नोबल को बेच दिया जहाँ पे वो एक गुलाम बना हुआ था। फिर उसने माउंटेन ऑफ द लायन को ज्वाइन किया, और उसके बाद जब उसे पता चला कि एक लड़की को उसके लाल बालों की वजह से जबरदस्ती प्रिंस के साथ रहना होगा, तो वो उसे बचाना चाहता था। लेकिन तभी जेन कहने लगता है, क्या शिरायुकी उनके साथ चलना चाहती थी? उन्होंने उसे जबरदस्ती लेके गए। फिर उनका लीडर कहता है, जेन से लगता है तुम शिरायुकी की काफी चिंता करते हो। जेन कहता है, हाँ। उसके बाद लायन ऑफ द माउंटेन का लीडर कहता है, उनका एक ही मकसद है, उन दोनों को बचाना। तो क्या वो उनके साथ काम करेगा? जेन कहता है, ये सवाल उसे राज से पूछना होगा। राज हाँ कहता है। उसके बाद जेन और उनका लीडर हाथ मिलाते हैं, और फिर वो सभी घोड़े पे बैठ के आगे चलने लगते हैं। फिर उनका लीडर कहता है, वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। और फिर वो ओबी की आवाज़ को सुन के कहता है, क्या वो तुम्हारी असली आवाज़ है? तुम डरावने तरीके से क्यों नहीं बोले हो? ये सुन के ओबी को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं उनके बेस के पास, और वो काफ़ी बड़ा रहता है। और उनके बेस को देखने के बाद लायन ऑफ द माउंटेन का लीडर कहता है वो पहली बार मिलेगा उनके लीडर से। फिर वो बताने लगता है कि वो बिल्कुल एक सांप जैसी है। तभी वो भी पेड़ से कूदते हुए आता है, और वो कहता है उसने सुना है कि कुछ लोग बात कर रहे थे किसी सुनहरे बाल वाले लड़के के बारे में। ये सुन के वो कहते हैं ये ज़रूर काकाजू होगा। और उसके बाद वो कहता है उसे कुछ भी नहीं पता चला है शिरायुकी के बारे में। फिर जेन और लायन ऑफ द माउंटेन का लीडर सोचने लगते हैं प्लान के बारे में। तभी किकी कहती है उसके पास एक प्लान है जो काम कर जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दो लोग जाते हैं क्लॉ ऑफ द सी के पास। फिर हमें दिखाया जाता है पानी के अंदर रस्सी गई हुई है और वहाँ से बुलबुले निकल रहे हैं। शिरायुकी कहती है उसे बाहर निकालो नहीं तो वो मर जाएगा। और फिर उनकी लीडर कहती है ठीक है उसे बाहर निकाल दो। और फिर दो लोग उसको बाहर निकालते हैं। फिर हमें दिखाई देता है कि असल में वो रहता है काकाजू। काजू को देख के शिरायुकी कहती है उसकी सांसें काफी धीमी चल रही है, इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तभी वहाँ पे क्लॉ ऑफ द सी की लीडर आके शिरायुकी की गर्दन के पास अपने हथियार को रख देती है। शिरायुकी कहती है कि वो नहीं डरती है उससे। तभी क्लॉ ऑफ द सी के दो लोग अपने लीडर को आवाज लगाते हैं और वो लोग कहते हैं उनके पास काफी ज्यादा अच्छी डील है। और ये सुन के वो कहती है ठीक है वो आ रही है। और वो जाते हुए शिरायुकी से कहती है जैसे ही वो वापस आएगी वो शिरायुकी को किसी नोबल के पास बेच देगी। और ये सुन के शिरायुकी काफी डर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है काकाजू को जो कि कहता है शिरायुकी से क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? शिरायुकी कहती है नहीं। लेकिन फिर वो कहती है आज उसने जो भी अपने लोगों के लिए किया उसको देख के शिरायुकी को काफी ज्यादा अच्छा लगा है। आगे शिरायुकी कहती है वो काकाजू के बारे में सब कुछ जानेगी लेकिन जब वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और तभी वो जगह हिलना शुरू कर देती है। काकाजू जाके दरवाजे को ठोकने लगता है। फिर वो कहता है ये शिप चलने लगी है, उन्होंने एंकर को उठा दिया है। ये सुन के शिरायुकी की आंखों में आंसू आने लगता है और वो सोचती है कि वो जेन से कभी नहीं मिल पाएगी। तभी वहाँ पे दो लोग आते दरवाजे को खोलते हैं और वहाँ पे एक लड़की को धक्का देके अंदर डाल देते हैं। फिर वो लड़की अपना कपड़ा हटाती है और उसे देख के शिरायुकी कहती है किकी तुम यहाँ पे कैसे आ गई? फिर किकी बताती है कि असल में ये उनके प्लान का हिस्सा है। किकी ने कहा था कि वो जाना चाहती है वहाँ पे एक स्लेव बन के। और ये सुन के जेन काफी हैरान रहता है और ये प्लान मिसुहिडे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन तभी मिहाया कहने लगता है ये प्लान इतना बुरा भी नहीं है।
क्योंकि वो जानता है कि आखिर क्लॉ ऑफ द सी किस तरीके से काम करती है। ये सुन के लायन ऑफ द माउंटेन के लोग काफी हैरान हो जाते हैं। मिहाया बताता है कि उसके फैमिली को बर्बाद करने वाले क्लॉ ऑफ द सी के ही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बिजनेस किया था। फिर जेन अपने सर के ऊपर हाथ रख लेता है। आगे मिहाया कहता है वो उन्हें वहां तक लेके तो जा सकता है, लेकिन उसके बदले में उसे काफी सारा पैसा चाहिए, और ये पैसा चाहिए उसे राज से, क्योंकि ये उसकी कंट्री है। राज कहता है उसे जितना पैसा चाहिए राज दे देगा। ये सुन के मिहाया कहता है इतनी आसानी से? राज कहता है हाँ, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद मिहाया भी हंस देता है और किकी अपनी तलवार मिसुहिडे को संभाल के रखने को दे देती है। जेन अपनी आंखों को बंद करके शिरायुकी के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है, और उसके बाद वो कहता है जैसा कि किकी ने कहा सभी लोग अब किकी के प्लान के ऊपर ही चलेंगे। और ये सारी चीज़ें बताने के बाद किकी कहती है शिरायुकी से कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जेन यहीं आसपास है और वो जल्द ही तुम्हें घर ले जाने आ रहा है। ये सुन के जेन की याद आने लगती है शिरायुकी को, और एपिसोड के एंड में शिरायुकी रोना शुरू कर देती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और हो सके तो बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में।